डे 2। तो कल रात हम होटल सिटी प्राइड में रुके थे। यहाँ पे आने में हमें बहुत ही लेट हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गए थे। बट हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी तो हमें यही रुकना था। जैसे तैसे सुबह रेडी होके हम लोग 7:11 पे स्टार्ट कर लिए। और अभी क्योंकि हमें यहाँ से सोमनाथ के लिए ट्रैवल करना है और ऑलमोस्ट यहाँ से 2-2.5 घंटे का रन है और बीच में ही हमें नाश्ता वगैरह करना है। एक्चुअली कल रात को जब रोरो फेरी ने हमें पोर्ट पे ड्रॉप किया तो बहुत ही लेट हो गया था और उसने इतनी रुला दिया हमें, रोरो फेरी ने इतना रुला दिया कि हम लोग इतना थक गए थे। सनराइज़ बहुत ही अच्छा था और मैं तो 2 घंटा सो गई थी क्या अपनी गाड़ी में। और अभी यहाँ पे हमने नाश्ते के लिए रुके और यहाँ पे कुछ नहीं, नाश्ता तो अच्छा था, पोहा हमने खाया और फाफड़ा, दही के साथ फाफड़ा खाया और उसके बाद फिर से हम आगे सोमनाथ के लिए निकल गए। अभी अराउंड 9 बज चुके थे और यहाँ से 1 घंटा और दिखा रहा था सोमनाथ के लिए। बट जब हम सोमनाथ जा रहे तो वहाँ की रोड्स और साइड व्यू इतना सुंदर था कि सोने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं एक बार सो चुकी थी तो, और बहुत ही सुंदर व्यू था। नारियल के पेड़ थे वहाँ और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि हम लोग मॉर्निंग निकल गए थे तो। और गुजरात की तो हाईवे बहुत ही अच्छी है। सोमनाथ टेम्पल पहुँच गए। ये पार्किंग में, पार्किंग बहुत बड़ी है, लिटरली बहुत बड़ी पार्किंग है और अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। बट पता नहीं, हम लोग को शायद कैमरास एंड मोबाइल, वॉलेट, पर्स ये सब रख के जाना पड़ेगा लॉकर में, तो देखते हैं। सोमनाथ मंदिर के सामने आपको ये हमीर जी गोयल का पुतला दिखेगा जो कि बहुत बड़े योद्धा थे। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको निशुल्क सेवा रहेगी जहाँ पे आप अपने सारा कैमरा, मोबाइल सब सबमिट करके जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। और आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे पुरुष और महिला के लिए अलग अलग लाइनें हैं और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक होती है। अगर आपने गलती से भी सोचा है कि अगर मैं मोबाइल छुपा के लेके जाऊँ तो नहीं लेके जा सकते। तो ये है भव्य और सुंदर सोमनाथ मंदिर जो कि अरब सागर से के पास ही है। और आप ये ग्लोब जो दिख रहा था उसका एक है कि उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो पूरा पानी ही पानी दिखेगा। इसका मतलब कि कोई भी एक भी लैंड या टापू नहीं दिखेगा उस अगर एंगल से देखेंगे तो। और ये बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली जब हम सोमनाथ मंदिर पहुँचे और हमारे जब दर्शन हो गए तो उसके बाद ये ध्वजा फहराने का भी एक चेंज करने का भी एक दिखा था हमको, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम स्थान जो है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। तो जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सोमनाथ जी के दर्शन है। और इसके पीछे कहानी है कि चंद्रदेव और दक्ष प्रजापति के श्राप से जुड़ा है, जहाँ चंद्रमा को अपनी चमक खोने के श्राप से मुक्त के लिए भगवान शिव की तपस्या करने के बाद उन्हें इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो ऐसा है। और ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये हम बाहर आ गए थे और बाहर आने के बाद यहाँ पे वीडियो वगैरह लिया हमने। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लीन है यहाँ का मंदिर और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह ली और इसका जो व्यू है वो रात को भी इतना सुंदर, इतना भव्य दिखता है क्योंकि समुंदर के बाजू में है और समुंदर की जो वेव्स आती रहती है वो अलग सुनाई देती है और जो मंदिर का कलर चेंज होता है इतना सुंदर तरीके से उस पर चेंजेस होता है। और यहाँ पे तो स्टोरीज भी डिस्प्ले होती है मंदिर के ऊपर, वो बहुत ही सुंदर होता है। तो ये सब भी आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप देख के जाइए। और यहाँ पे कोई भी वीआईपी लाइन नहीं होती है, आप आराम से वहाँ पे कितनी भी भीड़ हो 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाते हैं। तो हमने ये दर्शन वगैरह किया और हमने आगे की जर्नी स्टार्ट की। और ऑलरेडी 11 साढ़े 11 बज चुके थे तो बहुत ही गर्मी हो रही थी। तो हम लोगों ने एक जगह पे रुक के, बहुत ही अच्छे नारियल पानी का शॉप दिख रहा था तो नारियल के पेड़ के साथ नारियल का पानी भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मीठा था वहाँ। तो हमने 2-3 नारियल पानी पी लिया और उसको पीने के बाद हम आगे निकल पड़े। तो जाते जाते हमें कैमल वगैरह दिख रहे थे रास्ते में, बहुत अच्छा था। ये पोरबंदर का जो सी
साइड है वो देख रहा है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लीन बीच था। थोड़ी देर के लिए तो हम वहाँ पे रुके भी थे और अपना वीडियोस वगैरह निकाला, बट धूप इतनी तेज़ थी कि वहाँ पे हमें हिम्मत नहीं हुई कि हम रुक के फ़ोटो वगैरह ले या बीच एंजॉय करें। और क्योंकि द्वारका में आज पहुँचना है तो इसका ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे सोमनाथ से ट्रैवल करना था। तो हम लोग वहाँ पे कोई कुछ रुके नहीं और डायरेक्टली हम द्वारका चले गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हम सारी बुकिंग ऑनलाइन ही कर लेते थे। जैसे कि कोई जितनी भी जगह हमने अभी इस ट्रिप पे ट्रैवल करी, सारी की बुकिंग ऑनलाइन booking.com बुक से कर ली थी। और सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसके वीआईपी पास भी हमने निकाले थे। बट सोमनाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीआईपी पास निकालना पड़ता है। वहाँ पे बहुत इजीली कितना भी क्राउड हो तो भी आपके दर्शन आराम से हो जाते हैं। और 2 बज गए थे तो हम लोग ने यहाँ पे लंच किया। लंच में तो कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमें हैवी नहीं खाना था। हमने बस तो पाव भाजी वगैरह खाई और फिर आगे निकल गए क्योंकि हम लोगों को वहाँ से और 3-4 घंटे ट्रैवल करके द्वारका पहुँचना था। तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया। और वहाँ पे जब हम जा रहे थे द्वारका तो जो रोड था वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर था, समुंदर के बाजू से ही था और बड़ी बड़ी विंड भी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। और रोड पूरा खाली था। माइट भी वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते 4 व्हीलर से, सब ट्रेन से या फिर बस से वगैरह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट क्योंकि हम लोग ने अपना ट्रिप ही पूरा 4 व्हीलर में कंप्लीट किया है तो हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम अपने हिसाब से रुक सकते हैं एंड व्यू एंजॉय कर सक रहे थे और जहाँ मर्जी खाना पीना सब एंजॉय कर रहे थे। इवन वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे, तो वॉशरूम का भी कोई इशू नहीं था। और अभी तो वैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड वीडियो निकाल रहे हैं और वो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं साइट सीन्स। और हम लोग मस्त गानों के साथ अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं। मस्त मस्त डिफरेंट गाने चल रहे हैं और हाईवे एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमको द्वारका पहुंचने के लिए और 107 किलोमीटर और कवर करना है। तो जैसे पैसे हमने ट्रैवल कर लिया था और हम पहुंच गए सुदर्शन सेतु, जो द्वारका से बेट द्वारका को कनेक्ट करने के लिए है। ये अभी न्यूली ही ब्रिज बना है। नहीं तो पहले यहाँ पे अगर आपको बेट द्वारका जाना है तो आपको नाव से ही जाना पड़ता था। और ये फेब में इसका उद्घाटन हुआ है ये ब्रिज का, और ये बहुत ही सुंदर है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से लोग खड़े हैं यहाँ पर और ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 4 से 4:30-5 बजे के बीच में पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी गाड़ी रुका के उसको ब्रिज को एंजॉय कर रहे हैं। और ये ब्रिज बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन सेतु इसका नाम है। और जितना सुंदर ये दिन में लगता है उतना ही सुंदर आपको रात में दिखेगा क्योंकि इसमें जो लाइटिंग्स है और लोग यहाँ पे खड़े होके फ़ोटोज़ ले रहे हैं ये सुदर्शन सेतु का, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। और आप इस पे जो मोर का पंख है वो तो बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही अलग ही है। इसको देखना और इसको एंजॉय करना।
यहाँ पे भी हम अराउंड 5 साढ़े 5 बजे पहुँच गए थे और गवर्नमेंट पार्किंग में पार्क की और मंदिर तक के जाने के लिए एक ऑटो ले लिया। यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं थे, तो ये मंदिर के फ़ोटोज़ मैंने क्लिक नहीं कर पाई। एज यूजुअल ये कृष्ण भगवान के फ़ोटो है जो वहाँ पे है। ये बेट द्वार का मंदिर है। ये मंदिर में कृष्ण भगवान खुद रहे हैं और इसी मंदिर में सुदामा ने कृष्ण जी को चावल का भेंट दी थी, तो इसीलिए ये बेट द्वारका इसका नाम पड़ा ऐसे। और ये बहुत ही सुंदर जो समुंदर के बाजू में है, जो ये सुदर्शन सेतु उसको कनेक्ट कर रहा है, वो बहुत ही सुंदर है। और आप ब्रिज देख सकते हैं नाइट में भी कितना सुंदर दिखता है। ये मोर के कलर, मोर के पंख के कलर जैसा चमक रहा है। हर एक बार एक एक कलर होता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त लगता है। और ये सब करते करते हम लोगों को 8 साढ़े 8 9 बज गए थे। और उसके बाद हम जैसे जैसे होटल पहुंच गए पूरा मंदिर के एंजॉयमेंट करते हुए। एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि बेट द्वारका में वैसे तो दर्शन हो जाते हैं जल्दी, बट वहाँ पे पंडित जी लोग खड़े रहते हैं कि आप इतनी भीड़ में आप कैसे दर्शन करेंगे, आप 1000 रुपये के पैसे 1000 रुपये दो, हम आपको साक्षात मंदिर के सामने मतलब कृष्ण भगवान के आप सामने लेके जाएंगे। तो लोग पे करके भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा कम भी नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे द्वार बंद होते रहते चालू होते रहते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। बट वहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ भी है जो पंडित जी लोग वहाँ आपको कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाइन में रख के दर्शन कर लीजिए, उतना ही टाइम लगता है, कुछ नहीं रहता। और ये ध्यान रखिए कि आप वीकडेज़ में जाएं, अगर वीकेंड में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पंडित जी और भीड़ भी बहुत मिलेगी। पंडित जी भी आप लोगों को बहुत फोर्स करेंगे कि आप इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हैं, दर्शन कर लीजिए दर्शन कर लीजिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ना करें ऐसा और इन्जॉय करें। और हम पहुँच गए हमारे रेस्टोरेंट ऑर्किड बाय ईरा द्वारका में। ये हमारा कुछ होटल है, इसका लॉबी वगैरह कुछ इस तरह का बहुत अच्छा होटल था, हम लोग बहुत एंजॉय किए। वहाँ पे हमने रात को चेक इन किया तो, और यहाँ पे ही हमने डिनर भी किया, डिनर भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझसे बने रहिए।